तो सरकारी नौकरी का फिर से मिलने जा रहा है आपको एक नया अवसर। देखिए, उम्मीदवारों के लिए ये एक अलार्म है जो उनके लिए काफी एक्साइटिंग अपडेट लेके आया है, वो भी सीधे सरकारी नौकरी की। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टीडीसी ने एक बम्पर नोटिफिकेशन निकाला है और जो कि इसकी खासियत जरूर अपने साथ जरूर लेकर आया है, जिसमें एस्पिरेंट्स के बीच काफी ज्यादा एक हलचल मचा दी है कि आखिर ये पूरी वैकेंसी की खास चीजें क्या है। देखिए, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है, एक सिक्योर फ्यूचर बनाने की राह में तो महाराष्ट्र की ये वैकेंसी आपके लिए कई दरवाजे लेकर आई है, क्योंकि इसमें वॉचमैन यानी कि चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती निकली है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पोस्ट के लिए सैलरी पैकेज भी काफी इस बार बदल के अच्छा रखा गया है, जो आपके लिए सूटेबल भी हो सकता है, आपकी लाइफ को शायद थोड़ा सा बदल भी सकता है। चलिए बिना देरी के जानते हैं आखिर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया की विशेषता क्या है। टोटल इसमें 416 वैकेंसियां हैं और जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हाल ही में शुरू भी हो चुके हैं, बस आपको शुरू तैयारी करनी है। लेकिन ध्यान रखना आपके लिए कई चीजों पे है, जैसे कि आपको 18 मई 2026 से पहले जो 18 तारीख से पहले फॉर्म हाल में किसी भी सबमिट कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करो तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करीब 10वीं पास की है, वो भी एसएससी पास की है, तो आप इस रेस में शामिल हो सकते हैं। 10वीं पास सिर्फ नॉर्मल है, बहुत मात्र सिंपल है। लेकिन आयु की बात करूं तो यहाँ पे रिलैक्स होने की आपको बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए बात करूं कैटेगरी वाइज जो है बांटी गई है सारी एज लिमिट। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए करीब 38 ईयर्स के बीच यानी कि 48 साल का गैप रखा है। रिजर्व कैटेगरी जिसमें एससी एसटी ओबीसी मौजूद है और उनके लिए 43 साल तक की छूट दी गई है, यानी कि 40 साल पार बार भी। लेकिन यहाँ पर फीस सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा है, जिसका सिस्टम काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा गया है इस पूरी भर्ती चौकीदार के में। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी 1000 रुपए है। वहीं रिजर्व और साथ ही ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी छूट है एप्लीकेशन फी को लेकर, यानी कि उसमें 100 रुपए कम जो कि 900 रुपए रखी गई है, आपको बस 900 रुपए देने हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ट्विस्ट है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। यहाँ कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू ही नहीं देना है, बल्कि सीधे आप एक 200 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका यानी कि एमसीक्यू होगा। मतलब सिंपल है कि इसका पूरा एग्जाम पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि इस एग्जाम में ना तो कोई आपको परीक्षा देनी है, आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी तय करेगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और किन किन पदों पे आपको चुना जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 45% मार्क्स लेना ज़रूरी है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी पूरी भर्ती प्रक्रिया में जनरल कैटेगरी वालों के लिए शर्त है। लेकिन अब आते हैं कि उस पार्ट पे जहाँ पर सबको इंतजार है, वो है सैलरी का। सिलेक्शन के बाद आपको S1 पे स्केल के तहत आपकी सैलरी रखी जाएगी, यानी कि आपकी जो मंथली सैलरी होगी 15,000 से लेकर करीब 40,000 पार, यानी कि 47,000 प्लस रहेगी। इसी के साथ ही सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि इसके साथ आपको कई सारे अलाउंसेस जो सरकारी नियम अनुसार जो आपके फायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं, वो आपके इसमें जुड़ेंगे, यानी कि ओवरऑल इनकम भी आपकी बेहतर रहेगी, उसके साथ आपके बेनिफिट भी। तो इसलिए देरी इसमें किसी बात की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें एक्टिव हैं। बस अगर आप इस सारी जानकारी के बाद उत्सुक है, क्योंकि जहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक 45% मार्क्स की शर्त है, जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। बाकी सारी शर्त बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी शर्त नहीं है, सिंपल है चौकीदार की भर्ती। अगर इंटरेस्टेड है, सैलरी भी जो कि डिफरेंट है, तो इसलिए आप भी महाराष्ट्र की इस नौकरी में जरूर आवेदन करने की इच्छा जरूर रखिएगा। बाकी जानकारियां जो भी रहेगी आपके साथ शेयर करते रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।